गम जो ब्रह्मा होकर समस्त लोकों की सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर समस्त जगत का पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप होकर समस्त संसार का संहार करते हैं, वे सदाशिव सदा मेरी परम गति दे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरव हेगू एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और एकादश रुद्र की सीरीज में आज हम बात करेंगे सदाशिव को। तो एकादश यानी कि 11 रुद्र अवतार हुए या 11 रुद्र स्वरूप है प्रमुख, उसमें से ये 5वां जो अद्वितीय रूप है उसको कहते हैं सदाशिव। तो सदाशिव क्यों कहते हैं शंकर भगवान को और इसके पीछे क्या कारण है, चलिए सुनते हैं आज के इस एपिसोड में। सेवागम के रुद्र के चौथे स्वरूप को सदाशिव कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार सर्वप्रथम निराकार परब्रह्म रुद्र ने अपनी लीला शक्ति के साथ मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य और गुणों से संपन्न, एकमात्र वंदनीय, शुभ्र स्वरूपा, सर्वस्वरूपा और संपूर्ण संस्कृति का एक केंद्र बन गया था। उस मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय परब्रह्म अंतर्निहित हो गए। इस प्रकार जो मूर्ति रहित जो परब्रह्म है वही रुद्र है। उन्हीं के चिन्मयी स्वरूप और आकार को सदाशिव कहते हैं। प्राचीन और अवाचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर भी कहते हैं। एकाकी विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह में स्वयं की ही एक मूर्ति स्वरूप में एक मूर्तिभूता शक्ति की सृष्टि की और वह शक्ति अंबिका के रूप में जानी जाती है। उसे को त्रिनेत्र जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव के द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। वह अकेले ही सहस्त्र चंद्रमाओं की क्रांति धारण करने वाली है। वह सबकी योनि है। एकांकिनी होने पर वह भी अपने माया से अनेक रूप को धारण करती है। जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर और महेश्वर भी कहते हैं। और शिव पुराण के अनुसार वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाग प्रदेश में चंद्रमा सुशोभित है। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी है। उनके श्रीअंगों के प्रभाव कपूर के समान गौर वर्ण की है और भस्म से विभूषित है, अर्थात पूरे शरीर पे भस्म लगाया हुआ है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था और उस उत्तम क्षेत्र को ही आज हम काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण और मोक्ष का स्थान माना गया है। शिव और सदाशिव, या फिर मैं बोलूँ शक्ति और सदाशिव, यही परमानंद स्वरूप है। उस मनोरम क्षेत्र में नित्य वही निवास करते हैं। भगवान सदाशिव और अंबिका परम आनंद स्वरूपिणी काशी का कभी भी त्याग नहीं करते। इसीलिए विद्वान पुरुष जो ज्ञानी जन है उसे अविमुक्त क्षेत्र के रूप में काशी को मानते हैं और जानते भी हैं। यह काशी क्षेत्र आनंद का हेतु है और इसीलिए सदाशिव ने पहले इसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त रूप से प्रसिद्ध हुआ। फिर भगवान सदाशिव स्वयं ही ब्रह्मा होकर सृष्टि का सर्जन करने लगे, विष्णु बनकर सृष्टि का पालन करने लगे और वही रुद्र रूप में सृष्टि का संहार करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के ही अनेक श्रेष्ठ रूपों में से एक श्रेष्ठ 3 स्वरूप है। भगवान शंकर के उपासक नित्य विज्ञानानंद निर्गुण ब्रह्म को सदाशिव, सर्वव्यापक निराकार सगुण ब्रह्म को महेश्वर, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, पालनकर्ता को विष्णु जी और संहारकर्ता को रुद्र, और इन 5 को ही रुद्र का परम पवित्र स्वरूप कहते हैं। अधिभौतिक रूप में भगवान सूर्य सदाशिव रुद्र के ही स्वरूप है। शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है। सदाशिव और सूर्य में कोई भी भेद नहीं। कहते हैं अचिन्त्यम च शिवम विद्याक्षी आदित्य रूपिणम उभयो अंतरम नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च। वैसे भी सूर्य और चंद्रमा कहते हैं ये भगवान शिव
अर्थात भगवान सदाशिव के ही दोनों नेत्र है। इसीलिए भगवान सदाशिव यही सूर्य सोमात्मक है और सदाशिव और सूर्य में पूर्ण रूप से अभेद है। अतः प्रत्येक सूर्य मंदिर में भगवान सदाशिव की सूर्य मूर्ति का परिचायक है। अब हम बात करेंगे भगवान शिव का कृष्ण नामक अवतार धारण करना। श्राद्धदेव नाम मनु के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नभंग। भगवान शिव ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभंग बड़े ही बुद्धिमान थे। जिस समय नभंग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उसी बीच उन्हें इवाक्षु आदि भाइयों ने नभंग के लिए कोई भाग न देकर पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अलग अलग भाग लेकर राज्य का संचालन करने लगे। कुछ काल के बाद ब्रह्मचारी नभंग गुरुकुल से वेदों का पूर्ण अध्ययन करके वहाँ आए। उन्होंने देखा कि सब भाइयों ने संपत्ति का पूरी तरह से बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। नभंग ने अपने भाइयों से कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए हिस्सा दिए बिना ही आपस में पिता की सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अतः अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी अपना हिस्सा दे दीजिए, मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं अपना भाग प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। नभंग के भाइयों ने कहा कि जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए हिस्सा देना भूल गए। अब हम पिताजी को ही तुम्हारा हिस्सा दे देते हैं। भाइयों का यह वचन सुनकर नभंग को बड़ा ही विस्मय हुआ, अर्थात बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पिता के पास गए और उन्होंने भाइयों के साथ हुई सारी बातों को जानकारी अपने पिता को दे दी। श्राद्धदेव ने कहा, बेटा, तुम्हारे भाइयों ने ये बातें तुम्हें ठगने के लिए कही है, फिर भी मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ। उस समय अर्थात इस समय अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन कर रहे हैं। प्रत्येक 6 दिन के यज्ञ में उनसे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधित 2 सूक्त बतला दो। यज्ञ समाप्त होने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग को जाएंगे तब तुम्हें यज्ञ से बचा हुआ सारा धन दे देंगे। पिता के आदेश के अनुसार सत्यवानी नभंग बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ में चले गए और 6ठे दिन यज्ञ कर्म में उन्होंने विश्वदेव संबंधित 2 सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से अवशेष अपना अपना धन नभंग को देकर वे सारे के सारे ब्राह्मण स्वर्गलोक को चले गए। यज्ञ शिष्ट धन को जब नभंग ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने नभंग से पूछा, तुम इस धन को लेकर क्यों ले रहे हो? ये तो मेरी संपत्ति है। नभंग ने कहा, यह यज्ञ शेष धन मुझे ऋषियों ने दिया है, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? कृष्ण दर्शन उन्हें कहने लगे, तात, हम दोनों की झगड़े के तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे, अर्थात जज रहेंगे। हम दोनों के झगड़े के तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे, वही बताएंगे कि यह संपत्ति किसकी है। जाकर उनसे पूछो और जो निर्णय दे उसी को ठीक ठीक बताओ। नभंग ने जब अपने पिता के पास जाके पूछा तो उन्होंने कहा, पुत्र, वे तो साक्षात भगवान शिव हैं, जो तो संसार की सभी वस्तुएं उनकी ही हैं, किंतु यज्ञ से धन पर केवल भगवान रुद्र का ही अधिकार है। वे तुम पर विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए वहाँ आए हैं। तुम उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो और अपना अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगो। नभंग पिता की आज्ञा से वहाँ चले गए और हाथ जोड़कर बोले, हे महेश्वर, ये सारी त्रिलोक आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन को कहना ही क्या, निश्चय ही इस पर भी आप ही का अधिकार है। यही मेरे पिता का निर्णय है। नाथ, मैं यथार्थ न जानने के कारण जो कुछ कहा उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दे। भगवान कृष्ण दर्शन अर्थात सदाशिव बोले, नभंग, तुम्हारे पिता के धर्मानुकूल निर्णय एवं तुम्हारी सत्यवादिता से मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व के उपदेश के साथ इस यज्ञ का सारा धन देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव रुद्र अंतर्ध्यान हो गए।